सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम इन अवर चैनल जिसका नाम है HW करंट अफेयर्स। आज आपके सामने जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, और सभी लोगों से एक विनती है कि जो भी बच्चा देख रहा है स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये संजीव खन्ना जी बने हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी शपथ की। तो शपथ इनको 11 नवंबर 2024 को शपथ दिलाई गई थी। कार्यकाल नवंबर से मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब चलते हैं 50 जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनसे पहले जो संजीव खन्ना जी से पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो DY चंद्रचूड़ जी बने थे। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल की। तो 124 के अंतर्गत, आर्टिकल के अंतर्गत इनका आता है कार्यकाल। अब चलते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है, करेक्ट कर दिया है हरीलाल, पहले लिखा था हरीलाल जे कानिया मुख्य। हमने बात 50 और 51 की तो कर ही ली है, बात कर लेते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश की। तो ये हरीलाल जे कानिया जी बने थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो मनोलो मार्केज को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रबंध निदेशक कौन बना है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया बनी है, जो कि सेकेंड टाइम अपॉइंटेड हुई हैं। बात कर लेते हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बुल्गारिया देश से बिलोंग करती हैं। अब बात कर लेते हैं IMF की। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में, स्थापना 1944 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC, जो कि USA में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये मार्क रूटे को किया गया, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। बात कर लेते हैं नाटो की फुल फॉर्म की। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1949 को हुई। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम, जो कि ब्रुसेल्स में पड़ता है। टोटल मेंबर की बात करें तो 32 है प्रेजेंट टाइम पे, और नया मेंबर जो बना है वो स्वीडन बना है, 32वां। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रवि अग्रवाल जी को किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है? तो ये नितिन गुप्ता के स्थान पर किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1964 में, 1964 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो इसका चेयरमैन रवि अग्रवाल जी को बनाया गया है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स था, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो चेयरमैन बने हैं वो संजय कुमार अग्रवाल। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ED भी कहा जाता है, ED के नाम से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ED का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल नवीन जी को किया गया है। किसकी जगह पे किया गया है? संजय मिश्रा के स्थान पर। इससे पहले संजय मिश्रा जी थे। बात कर लेते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ ED। तो इसकी स्थापना हुई 1956 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सभी लोग जानते ही होंगे, जो जय शाह, अमित शाह के लड़के, तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। ICC के सबसे युवा चेयरमैन कहलाते हैं, और ग्रेक बार्कले के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं ICC की स्थापना। तो स्थापना इसकी 1909 में हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो UAE, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSG का महानिदेशक, NSG की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसकी फुल फॉर्म है, का महानिदेशक कौन बना है? तो B श्रीनिवासन बने हैं। हाँ जी, तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये B श्रीनिवासन बने हैं। अब बात कर लेते हैं NSG की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर 1986 को हुई, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, एक सेकंड,
दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिशी सिंह को किया गया है। एक इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हमारा 10th क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कश्यप को किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये महिला टीम की बात हो रही, भारतीय महिला टीम की का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कश्यप जी को किया गया। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया जी को किया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई? वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करें, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे फिर से आपको रिपीट कर दें, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पनगड़िया जी हैं। हाँ जी स्टूडेंट, हमारा 12th क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं WTO, में भारत का राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सेंथिल पांडियन को किया गया है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। टोटल मेंबर की बात करें तो 164 मेंबर हैं। चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन पे। हमारा 13th क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये प्रीति रजक जी बनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राई के नाम से जाना जाता है, का इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? तो अनिल कुमार लोहाटी जी बने हैं। बात करते हैं ट्राई की फुल फॉर्म की, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। स्थापना की बात करें तो 1997 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो चलते हैं अब 15 क्वेश्चन पे। हमारा 15th क्वेश्चन है, न्यायाधीश ऋतु बिहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो ये उत्तराखंड की गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक, यहाँ पे ADB की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ने किसे भारत देश का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये मियो ओका को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं ADB की स्थापना की, तो ये 1966 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यहाँ पे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की बात हो रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। तो ये किसे चुना गया है? तो ये न्यायाधीश नवाफ सलाम जी को चुना गया है, जो कि लेबनान से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे, किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये अजय माणिक राव को किया गया। अब बात कर लेते हैं प्रथम की, तो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला? तो बिल्किस मीर, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79th सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये फिलेमोन यांग बने हैं। बात कर लेते हैं 78th की, तो ये डेनिस फ्रांसिस बने हैं। चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अजीत डोभाल जी बने हैं, जो कि 3rd टाइम कंटिन्यूसली लगातार तीसरी बार बने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय की खुफिया एजेंसी IB की बात हो रही है, तो इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? आपको फुल फॉर्म बता दूं IB की, तो IB की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो रही है, तो इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसके वर्तमान प्रमुख है तपन कुमार डेका जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? तो भर्तृहरि महताब जी को चुना गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, किसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था? तो ये नीता अंबानी जी को चुना गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पर UPSC की बात हो रही है, इंग्लिश में UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो ये प्रीति सूदन जी को किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गेंदबाजी की बात हो रही है, तो गेंदबाजी के कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो मार्नो मार्केल को
नियुक्त किया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका देश के हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम कोच की, तो ये गौतम गंभीर हैं प्रेजेंट टाइम पे। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पार्थानेनी हरीश जी को किया गया है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय, तो ये राजा रणधीर सिंह हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने स्टूडेंट्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें इसको। और क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।